औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ की सीरीज़ ईज़ी इंग्लिश रीडिंग में आज मैं एक ही आवाज़ में तलफ़्फ़ुज़ में किरदार वाज़े करूँगा। ये महल्ले फ़कूर और सेलिब्रेट के लिहाज से मुख्तलिफ़ आवाज़ देता है। एक की पहली आवाज़ ये होती है अगर। अगर ए के बाद वाई आए तो ए की आवाज़ ये होगी, मसलन ए वाई ए। देखें डे ए के बाद वाई है तो वाई तो अपना दान नहीं करता, लेकिन ये एक ही बात को वादे करता है। ले एस ए वाई से एम ए वाई में आर ए वाई रे एस टी ए वाई स्टे पी आर ए वाई प्रे डी ई एल ए वाई डिले बी ए वाई बे जी ए वाई गे सी एल ए वाई क्ले और जी आर ए वाई ग्रे। आपने देखा कि अल्फाज में जिनमें ए के बाद वाई आया है, यहाँ ए अपनी आवाज़ ए की सूरत में वादे कर रहा है, लेकिन ये वाई अपनी आवाज़ अदा नहीं करता। ये वाई ए की आवाज़ को वादे करता है। अब दूसरा कानून मैं आपको बताता हूँ कि ए की आवाज़ कैसे वादे होती है। अगर ए के बाद आई हो तो भी ए की आवाज़ ए होगी। मसलन बी ए टी बैट होता है, लेकिन अगर ए के बाद आई आए तो ये बेट बनता है। ये बी ए टी, यहाँ ए अपनी आवाज़ ए अदा नहीं कर रहा। ए के बाद आई लगाए तो ए की आवाज़ ये होती है। इस तरह एफ ए डबल एल फाल, ये यहाँ ए की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर एफ़ के बाद एफ़ ए आई एल ए के बाद आई है तो ये ए की आवाज़ वादे हो जाएगी। ये फाल है और यहाँ ए के बाद आई है, इसके बाद ए की आवाज़ वादे हो जाएगी। ये फेल बन जाएगा। एम ए आई एन ए के बाद आई है तो यहाँ इसके बाद ए होगी। इसको हम मेन पढ़ेंगे। लेकिन अगर ए ना आई तो फिर क्या होता है, एम ए एन मैन। यहाँ ए के बाद है, लेकिन यहाँ ए के बाद आया है, इसके बाद ए वादे होगी। हमने ये आवाज़ वादे करनी है। आर ए एन
रैन होता है, लेकिन अगर आर ए आई एन ए के बाद आई आ जाए तो ये रेन ए की आवाज़ वादे हो जाएगी। इसको हम रेन पढ़ते हैं। ये इसकी इसमें ए की आवाज़ और है और इसकी ए की आवाज़ और है। बी ए आई एल बेल और बी ए डबल एल बाल। यहाँ ए के बाद आई आया तो ए की आवाज़ ए होगी, लेकिन ए के बाद आई नहीं आया तो इसकी आवाज़ और होगी। ये अल्फ की आवाज़ दे रहा है। इस तरह ही पी ए एन पैन और पी ए आई एन पेन, इन अल्फाज में मैंने वादे किया है कि अगर ए के बाद आई आए तो ए की आवाज़ ए होगी। और इसके पहले हिस्से में, इस हिस्से में मैंने बताया कि अगर ए के बाद वाई आए तो ए की आवाज़ ए वादे होती है। ये अल्फाज में क्लियर है, इसमें ये नहीं कि ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये सीधी सीधी आवाज़ है ताकि बच्चे और बड़े आसानी से समझ सकें। और वो हजरात जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते उनके लिए भी आसानी होगी कि जैसे इनको पता चल जाएगा कि आर ए एन रैन होता है कि या रेन होता है, ये वादे हो जाएगा। इस तरह एफ़ ए आर, इसमें एक की आवाज़ अलहमदा है, लेकिन यहाँ एफ़ ए आई आर ये फेयर हो जाएगा, ए की आवाज़ वादे हो जाएगी। टी ए डबल एल टाल होता है, लेकिन टी ए आई एल यहाँ ए की आवाज़ वादे हो जाएगी, इसकी आवाज़ ए होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस हरूफ की ये इब्तदाई बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल मेरी हो जाएगी। इन लेक्चर का मकसद ये है कि मेरे वतन के किसी गांव का बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर इनसे रान में हासिल करता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब रही।